एक बार की बात है, एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती धरती लोक पर आते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, तुम मुझको एक वचन दो कि तुम धरतीवासी लोगों की दुख तकलीफें देखकर विचलित नहीं होगी। तभी माँ पार्वती भगवान शिव को वो वचन देती हैं और दोनों एक साधारण रूप लेकर धरती पर घूमने लगते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती थोड़ा आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बहू को एक सास ताना मार रही है। उस बहू औरत का नाम होता है गौरी। गौरी एक गरीब परिवार से थी और उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। इसीलिए गौरी की सास उसको हर समय ताना मारती रहती थी। वो कहती थी कि ना जाने किस गरीब परिवार से उनका पाला पड़ा है, ना तो उन्होंने दहेज दिया है और ना ही किसी त्योहार पर किसी का बाप और भाई कुछ लेकर आते हैं। तभी गौरी अपनी सास को कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो मेरे भाई और पापा त्योहार पर नहीं आ पाए। तभी गौरी अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मुझे कल मेरा भाई लेने आएगा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। पहले तो गौरी की सास ने उसको अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में जब गौरी का भाई आया तो उसने गौरी की सास को आकर कहा कि माँ की तबीयत खराब है, मैं गौरी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने एहसान जताते हुए गौरी को कहा कि ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन कल को वापस जरूर आ जाना, मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगी, वो तुमको जाकर ले आएगा। गौरी कहती है कि ठीक है माँ जी, कल मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर गौरी अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। वहां पर जाकर गौरी देखती है कि उसकी माँ की तबीयत काफी बीमार थी। गौरी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे घर मैं आज आई हूँ और तुम बीमार हो, ऐसा कैसे चलेगा। गौरी की माँ कहती है कि ठीक है बेटा, अब मैं तुमसे मिल ली हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। गौरी का भाई अपनी पत्नी से कहता है कि गौरी बहुत समय बाद अपने घर पर आई है, इसलिए उसके लिए कुछ खाने को बनाओ। गौरी की भाभी अपने पति से कहती है कि आप तो घर के हालात जानते ही हो, घर में कुछ नहीं है, बाजरे की रोटी और चटनी पड़ी हुई है। गौरी ये सारी बातें सुन लेती है और अपने भाई से कहती है कि भाई, मुझे और कुछ नहीं खाना, मुझको तो भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। गौरी की माँ अपने पति को कहती है कि देखो, हमारी गौरी कितनी सियानी हो गई है। थोड़े समय बाद गौरी का पति उसको लेने के लिए आ जाता है। गौरी अपने पत्नी से कहती है कि तुम तो कल आने वाले थे, तुम तो आज ही आ गए। गौरी का पति कहता है कि आज माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए घर पर काम करने वाला कोई नहीं है, तुम चलो वापस। ऐसा बोलकर गौरी अपने माता पिता से मिलती है और अपने घर वापस चली जाती है। गौरी अपने घर जाकर देखती है कि उसकी सास तो बिल्कुल अच्छी थी, वो तो पूरी और खीर खा रही थी। गौरी समझ जाती है कि उसकी सास ने उसको धोखे से वापस बुला लिया है। कैलाश पर बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती ये सब कुछ देख रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि आप अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं करते, उनको दुख और तकलीफ में से क्यों बाहर नहीं निकालते। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम अपने भक्तों को दुख देखकर विचलित मत होना, तुम अपना वादा भूल रही हो। भगवान शिव कहते हैं कि हम उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दुख और तकलीफों में मजबूत बने रहेंगे और उनसे अच्छे से बाहर आ सकेंगे। जब गौरी वापस अपनी सासू माँ के पास आती है तो उसकी सासू माँ पूछती है कि तुम्हारे घर वालों ने खाने के लिए क्या बनाया था। गौरी बेचारी अपने घर का भेद छुपाते हुए अपनी सास से कहती है कि मेरी भाभी ने मेरे के लिए बहुत कुछ बनाया था, पूरी, आलू, खीर, मैं तो खाते खाते थक गई, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। तभी गौरी की सास सोचती है कि इसके घर की गरीबी तो इतनी है, ये कहाँ से इतना कुछ बना लेगी। तभी गौरी की सास कहती है कि जब ये रात को सोएगी
तो मैं इसके पेट का ढक्कन हटा के देख लूँगी किसने क्या क्या खाया है। रात होती है, गौरी का मन बहुत दुखी होता है। वो भगवान शिव की फोटो के आगे जाकर रोने लग जाती है और भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ऐसा बोलकर सोने के लिए जाकर चली जाती है। तभी रात को गौरी की सास आती है और उसके पेट का ढक्कन हटाकर देखती है और वो देखती है कि उसमें पेट में बाजरा और चटनी है। गौरी की सास कहती है कि ये तो मुझसे झूठ बोल रही थी। जब सुबह होती है तो गौरी की सास उसको बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम तो झूठ बोल रही थी, तुम्हारे पेट का ढक्कन हटाकर मैंने देखा उसमें बाजरे की रोटी और चटनी थी। तुम्हारे गरीब माँ बाप तुमको क्या खिला देंगे। ऐसा सुनकर गौरी बहुत दुखी होती है और भगवान शिव के मंदिर में जाकर रोने लग जाती है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर कहती है कि हे भोलेनाथ, ये पेट का ढक्कन हटा दो ताकि मेरे जैसे बहुत लोगों की इज्जत बच सके। तभी गौरी ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती आपस में बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि प्रभु अब तो आपको अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी होगी। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने तब से मनुष्य के पेट पे लगा हुआ ढक्कन हटा दिया था। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।